वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और व्लॉग में। आप देख रहे हैं वैन लाइफ विद क्रिस्टी। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं रोड के इन सुंदर नज़ारों के साथ। आज हम जा रहे हैं माधोगढ़ किले पर, जो कि एक ऐतिहासिक सुंदर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला माधो सिंह ने बनवाया था। माधोगढ़ का अर्थ है माधो का किला। यह महेंद्रगढ़ जिले राज्य हरियाणा में पड़ता है। यह महेंद्रगढ़ बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ आने के लिए बस व पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। बस स्टैंड से बस द्वारा जाने पर 20 रुपए लगते हैं। दोस्तों, यह ऐतिहासिक किला 1792 में हड़ंगेराव होलकर ने इसे मारा और कब्जा कर लिया। यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है। यह अरावली श्रृंखला पर पड़ता है, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। किले में एक बहुत बड़ा जलाशय भी है, जो आज भी बहुत सुंदर दिखता है। यह 300 साल पुराना है और आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। अब हम जा रहे हैं किले की तरफ, इन सुंदर नज़ारों को पार करते हुए। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर स्थित है माधोगढ़ का किला। किले पर पहुंचने के बाद आपको दिखाएंगे एक नया किला, एक पुराना किला और एक कुंड, जो कि आज भी वैसे का वैसा है जैसा 300 साल पहले था। रोड के दोनों तरफ कांटेदार पेड़ है और वो पूरी तरह से रोड पर झुके हुए हैं। हम इनको पार करते हुए किले की तरफ जा रहे हैं। लास्ट में आपको दिखाएंगे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही बड़ा रेत का टीला है और एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ रेत का टीला है, जो कि बिल्कुल जैसलमेर जैसा व्यू दे रहा है। यहाँ आते आते हमें दोपहर हो गया था। सुंदर नज़ारों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं किले की तरफ। ये गाड़ी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से चल रही है। ये भी किला देखने के लिए आए हैं। आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, इसलिए हमें इसे पार करके आगे जाना होगा। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आ रखे हैं। मैं और विष्टी इसे पार करके आगे आ गए हैं। अब हमें 2 किलोमीटर तक पैदल ही जाना होगा लैंडस्लाइडिंग की वजह से। अगर लैंडस्लाइडिंग नहीं हो रखी होती तो बिल्कुल किले के पास तक गाड़ी जा सकती थी। मोनू जी और मिष्टी आगे चले गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। आप देख सकते हैं पहाड़ी के साथ दीवारें बनाई गई हैं। ये बारिश में आने वाले पानी और साथ आने वाले पत्थरों को रोकने के लिए बनाई गई है। और गांव के कुछ बड़े लोग ये भी बताते हैं कि इनके पीछे सैनिक, जो कि किले की रक्षा करते थे, इनका रास्ता किले की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला रास्ता कुंड की तरफ जाता है। सरकार ने 211 लाख रुपए खर्च करके इस किले की मरम्मत करवाई है। व्यू आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। किले के सामने थोड़ा बड़ा सा ग्राउंड है और अब हम पुराने किले की तरफ चलते हैं। पुराने किले से नए किले का ऊपर वाली छत और पीछे का हिस्सा नजर आ रहा है। यह दूसरी पहाड़ी के ऊपर जाने वाला रास्ता है, नजर आ रहा है। ये खाली स्थान उस समय रथ वगैरह रखने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन अब यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। हम चलते हैं पुराने किले की तरफ। यह किला पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यह रास्ता पहाड़ के ऊपर पत्थरों से बनाया गया है। ये चारों तरफ पहाड़ के सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। पुराने किले से नए किले का ऊपर वाली छत और पीछे का हिस्सा नजर आ रहा है। ये सामने नया वाला किला है, जो कि
पुराने किले से दिख रहा है। अब हम पुराने किले से नए किले को देख रहे हैं। चलो अब चलते हैं पुराने वाले किले के दरवाजे के पास। और अब हम पहुंच गए हैं पुराने किले के मेन दरवाजे के पास। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं माधोगढ़ किले पर, जो आज बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन कभी यह इस पूरे इलाके की शान हुआ करता था। इसकी हर दीवार में इतिहास छुपा है और पत्थर बीते जमाने की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई दीवारें अब सिर्फ आधी बची हैं। हवा, बारिश और समय ने इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पहले यह किला 2 मंजिल का था, जिसके ऊपर पहरेदारी तैनात रहते थे। नीचे रहने के लिए कमरे, भंडार और बैठक हुआ करती थी। अब सिर्फ इनके निशान बाकी हैं। अंदर के ये कमरे कभी सैनिकों और राज परिवार के लोगों के इस्तेमाल में आते थे। ये टूटा हुआ दरवाज़ों का फ्रेम और गिरी हुई छत सब बताते हैं कि समय कितना बदल चुका है। फिर भी इन खामोश कमरों में आज भी हल्की सी ठंडक और रहस्यमयी हवाएं महसूस होती हैं। यह किला पहाड़ी पर इसलिए बनाया गया था ताकि दुश्मन आसानी से दिख जाए और पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सके। युद्ध के समय यह जगह सुरक्षा और रणनीति दोनों के लिए बेहद ज़रूरी थी। आज भले ही ये दीवारें टूट चुकी हैं, पर इसकी जगह और वास्तुकला बताती है कि यह किला कितना अहम था। माधोगढ़ का यह पुराना किला आज खंडर बन चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इतिहास आज भी जिंदा है। जो भी यहाँ आता है वो पुराने राजाओं और वीर सैनिकों के समय को महसूस करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह पुराना किला पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में हम और भी जगह दिखाएंगे। दोस्तों, किले के बीच में एक पुराना पानी का टैंक बना हुआ है, जो पुराने ज़माने में बारिश का पानी टैंक में जमा होता था और इसे पूरे किले में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी गहराई और पत्थरों की बनावट में साफ पता चलता है कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह बहुत समझदारी से बनाई गई थी। इस किले की सबसे खास बात कि चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर जाने वाले, नीचे उतरने वाली और किनारों से अंदर ले जाने वाली। यह पूरा सिस्टम सुरक्षा, निगरानी और आवाजाही के लिए बनाई। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं माधोगढ़ के नए किले पर, जो पुराने किले के मुकाबले काफ़ी बाद में बनाया गया था। यह किला राज परिवार के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल ये किला लॉक है, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत और सुधार का काम चल रहा है। पत्थरों की भराई, टूटी दीवारें की मजबूती और अंदर के कमरों की मरम्मत, ये सब धीरे धीरे चल रहा है। इसलिए अभी विजिटर्स को अंदर से जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, नए किले का पिछला हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ आपको कई कमरे एक लाइन में बने हुए मिलेंगे। पहले ये कमरे सैनिकों और सेवकों की सुरक्षा दल के लिए बनाए गए थे। कुछ कमरों में स्टोर रूम के निशान भी दिखाई देते हैं, जहाँ खाने का सामान, हथियार
और डेली यूज की चीजें रखी जाती थी। इन कमरों की दीवारें मोटे पत्थरों से बनी हैं और हर कमरे से अलग अलग दिशा में बाहर देखने के लिए छोटी खिड़कियां भी बनाई गई। अब हम देखने जा रहे हैं इस किले का सबसे खास और पुराना हिस्सा, वाटर कुंड। कभी पूरा गांव और किला इस पानी पर चलता था। चलिए इसकी कहानी और खूबसूरती दोनों जानते हैं। कुंड तक पहुंचने के लिए ये पत्थरों से बना रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। ये रास्ता खुद में एक इतिहास समेटे हुए है। इसी रास्ते से राजा महाराजा, सैनिक और आम लोग पानी भरने आया करते थे। शांत पहाड़, हरियाली और ये पत्थरों का रास्ता मिलकर एक अलग ही माहौल बनाता है। और ये रहा दोस्तों माधोगढ़ का प्राचीन वाटर कुंड। देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन कभी ये इस पूरी पहाड़ी की लाइफ लाइन हुआ करता था। बरसात का पानी यहाँ जमा किया जाता था और साल भर धीरे धीरे इस्तेमाल होता था। कुंड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ऊपर से आने वाला पानी सीधा इसमें इकट्ठा हो जाए। इसके किनारों को बड़े पत्थरों से मजबूती दी गई थी ताकि ये सालों साल टिके रहे। पुराने जमाने में इंजीनियरिंग की ये मिसाल कमाल की है। इस कुंड के पानी से राजा का महल, सैनिकों की छावनी और नीचे के गांव सब का काम चलता था। गर्मियों में भी ये कुंड कभी नहीं सूखता था। लोग कहते हैं कि इसकी गहराई और पहाड़ी की बनावट की वजह से ये पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। कुंड के आसपास का ये एरिया भी देखने लायक है। इस तरह ऊंची पहाड़ियां हैं, हरियाली और एकदम शांत वातावरण। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय रुक गया हो। इन छोटी छोटी मोरियों से पानी आकर सारा इस कुंड में इकट्ठा होता था। पुराने जमाने में लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी भरते थे। घड़े, मटके और बाल्टी लेकर लोग रोज यहाँ आते थे। ये जगह सिर्फ पानी भरने की नहीं बल्कि मिलने जुलने की भी जगह थी। स्थानीय लोगों के अनुसार एक समय यहाँ इतना साफ पानी था कि नीचे तक साफ दिखाई देता था। कई त्योहारों और पूजा के लिए इसी कुंड का पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों की मान्यता थी कि इस पानी में बरकत होती है। आज ये कुंड इतिहास बन चुका है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं हुई। पर्यटक, यूट्यूबर और घूमने वाले लोग इसे देखकर पुराने समय की यादों को महसूस करते हैं। सरकार और स्थानीय लोग इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी विरासत खत्म ना हो और हमारा इतिहास बना रहे। कुंड से ऊपर पहाड़ी पर राजा का किला बिल्कुल साफ नजर आता है। यह कुंड पहाड़ी की सबसे नीची तलहटी पर स्थित है ताकि पहाड़ियों का सारा पानी इस कुंड में आकर इकट्ठा हो जाए, जिसमें कुंड की गहराई 30 से 40 फीट, चौड़ाई 130 से 150 फीट और लंबाई 170 से 200 फीट। सब कुछ साफ और प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, ये किले का वाटर कुंड सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आकार की वजह से बेहद खास है। दूर से देखने पर अंदाजा नहीं लगता, लेकिन इसके असली साइज को समझने के बाद आपको पता चलता है कि कितना बड़ा और मजबूत पानी का स्रोत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं गहराई की। यह कुंड लगभग 30 से 40 फीट गहरा है। इतनी गहराई में बारिश का पानी भरकर सालों तक इस्तेमाल किया जाता था। इतनी गहराई इसलिए रखी गई थी कि पानी गर्मियों में लंबे समय तक जमा रहे और कभी सूखे नहीं।
कुंड की चौड़ाई करीब 130 से 150 फीट तक फैली हुई है। इतनी चौड़ाई होने की वजह से बारिश का पानी बड़े स्तर पर इकट्ठा हो जाता था। यह सिर्फ एक छोटा तालाब नहीं था, ये पूरे किले और आसपास के लोगों के लिए साल भर का पानी रखने वाला भंडार था। यह करीब 170 से 200 फीट लंबा है। इतनी लंबाई रखने का मतलब था कि एक ही बार की बारिश में हजारों लीटर पानी जमा हो सकता था। जब कुंड पूरा भर जाता था तो इसके ऊपर के ओवरफ्लो गेट से पानी बाहर निकल जाता था ताकि दीवारें टूटे नहीं। इन सब को मिलाकर ये कुंड सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसी पर पूरा किला और आसपास के गांवों का भरोसा था। इस कुंड से जुड़ा एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि कभी पहाड़ियों से एक छोटा झरना यानी नेचुरल वाटरफॉल बहकर इस कुंड में आता था और यही पानी आगे चलकर बुआई की खेती को जीवित रखता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये पुराने पत्थर वाले चैनल और छोटे छोटे छेद। बरसात के दिनों में पहाड़ी से पानी तेज बहकर इन रास्तों में आता था और बिल्कुल झरने की तरह नीचे इस कुंड में गिरता था। उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, लेकिन कारीगरों ने पानी के बहाव को सही दिशा देने के लिए बढ़िया इंजीनियरिंग इस्तेमाल की। ऊपर से आने वाला हर बूंद इस कुंड में इकट्ठा होता था। वाटरफॉल से आने वाला पानी काफी तेज होता था। इतना बड़ा साइज इसलिए जरूर था ताकि बरसात में जब झरना तेज बहता था तो पानी छलकने की बजाय सुरक्षित जमा हो सके। इसी पानी से पूरा किला, सैनिक और आसपास के गांव संभालकर काम चला लेते थे। कुंड के ठीक ऊपर ये पुराने कमरा बना हुआ था। इसे पानी की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही यहाँ कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। हर दरवाजे का अपना अलग काम था। कभी पानी भरने वालों की लाइन अलग की जाती थी, कभी सैनिक यहाँ से पहरेदारी करते थे। 7 दरवाजों का ये सेटअप इस कुंड की सबसे खास पहचान थी। यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे छेद और पत्थरों में बने रास्ते। बरसात का पानी सीधा पहाड़ी से बहकर इन्हीं छेदों के जरिए कुंड के अंदर आता था। ये पूरी व्यवस्था इतनी स्टिक बनाई गई थी कि जरा सा पानी भी बाहर न जाए, सब सीधा कुंड में जमा हो जाता था। कुंड में नीचे उतरने के लिए ये मजबूत पत्थरों की सीढ़ियां बनाई गई थी। पुराने समय में लोग इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर पानी भरने आते थे और ये जो बड़ा हॉल है इसे वाटरफॉल का गेट कहा जाता है। जब कुंड भर जाता था तो अतिरिक्त पानी इसी रास्ते से बाहर निकल जाता था ताकि कुंड कभी टूटे नहीं और पानी की निकासी हमेशा बनी रहे। रूम के अंदर जैसे ही आते हैं एक पुरानी दीवारों की खुशबू आती है। यह रूम सिक्योरिटी प्लस वाटर सिस्टम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। पुराने समय में यहाँ से कुंड की निगरानी होती थी, पानी का लेवल चेक किया जाता था, ऊपर वाले पहाड़ से आने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता था। दोस्तों यहाँ से जो ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है वही इस किले की असली ढाल है। बरसात के दिनों में इस पहाड़ी पर एक बड़ी परेशानी हो जाती थी कि लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। इस बार तो इतने बड़े पत्थर आ गए कि पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अब इनको हटाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उस टाइम पर यहाँ के पहरेदार लंबी लकड़ी की सोट की लोहे की छड़ी और रस्सी लेकर चढ़ते थे और पत्थरों को किनारे से हटाकर पूरा मार्ग खुला रखते थे।
नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं पहाड़ों का कितना सुंदर नज़ारा है। एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड रेत का टीला है। बिल्कुल जैसलमेर जैसा व्यू आपको नज़र आएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।